जैसा कि आपको अच्छी तरह से याद होगा, आज से तकरीबन 30 साल पहले रामन राघव नाम का एक पागल झोंपड़ों में घुसकर लोगों की हत्या किया करता था। उसके बाद एक ऐसा खूनी भी हुआ है जो फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को मारता था, सर पे पत्थर मारकर। वो आज तक पकड़ा नहीं गया है। रामन राघव पकड़े जाने से पहले 42 खून कर चुका था, 42, और अब 6 हफ्तों में 6 खून। सर ये क्या है? ये लाश के ऊपर क्या रखा है? यही सबसे अजीब चीज है। हर लड़की की लाश के ऊपर एक लाल गुलाब रखा हुआ है। हर लाश एक खूबसूरत लड़की की है। हर लाश में बुरी तरह से चाकू घोंपा गया है और हर लाश के पास एक लाल गुलाब पाया गया है। जेंटलमैन, मुझे तो लगता है कि इस बार हमारा किसी पागल खूनी से पाला पड़ा है। हाय, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। 400 खत मिले तुझे? हाँ यार, देखो 400 जवाब मिले। अरे यार, तेरी शादी कैसे होगी? उन 400 को इंटरव्यू करते करते तू तो बूढ़ी हो जाएगी। मैं कल आ रही हूँ तेरे यहाँ वो लेटर्स पढ़ने के लिए। हाँ जरूर आना। हाँ, देखती हूँ तू अपने दूल्हे का सिलेक्शन कैसे करती है। अच्छा, एक मजे की बात बताओगे मुझे? सुधा, 1 मिनट। हाँ, कोई आया है। अच्छा ठीक है। कौन है? केबल वाला मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे भैया, सुबह से केबल ऑफ है, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं अभी फोन करके कंप्लेंट करने ही वाली थी। सारे एरिया का केबल गया हुआ है मैडम। वो रहा। हेलो सुधा। हाँ बोल। अरे वो केबल वाला है। अच्छा, केबल वाला ही तो था। तू बोला क्या हुआ? कुछ फोटोज भी है साथ में। टकले भी यार, तू सोच सकती है मेरे लिए टकले? ओह गॉड, टकले भी है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बहुत सुंदर है तुम, बहुत सुंदर है तुम। देखो, पास मत आओ। तुम्हें पैसे चाहिए? ले लो। नाटक करती है प्यार का। देखो, पास मत आओ। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। धोखेबाज। हेलो मोना। हेलो। ओ गॉड। हेलो हेलो पुलिस। हेलो, देखिए मैं सुबह बात कर रही हूँ। हेलो, मैं हेलो। हाँ पुलिस, मैं अभी अपने दोस्त मोना के साथ बात कर रही थी। वहाँ पे कोई केबल वाला आया, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ। मुझे उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज आप वहाँ पे पहुंचिए। देखिए, आप मेरी बात का ठीक ठीक से जवाब दीजिए। हाँ आप फोन पे बात कर रही थी जब वो केबल वाला अंदर आया, राइट? हाँ हाँ फिर आपने उनके चीखने की आवाज सुनी। हाँ। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। एड्रेस 14 हनुमान रोड, खार। 14 हनुमान रोड, खार। ओके, राइट, थैंक यू। कहीं ये वही तो नहीं? गुलाबो, गुलाबो, तूने ऐसा क्यों किया गुलाबो? मुझे छोड़कर चली। हेलो हेलो, कौन हो? मोना कहाँ है?
बता बता क्या है? बता ना। चलो, बहुत काम है। लाल गुलाब वाला, योर ऑनर, हम आपसे माफी चाहते हैं कि हम इसे यहां हथकड़ी लगाकर लाए, लेकिन हथकड़ी के बगैर यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमने इसे मौका वारदात पे पकड़ा है योर ऑनर। यह कहता है कि कमरे का दरवाजा खुला था, यह अंदर गया और इसने लाश को देखा। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं योर ऑनर कि यही लाल गुलाब वाला कातिल है। हमने इसके कमरे की तलाशी ली है योर ऑनर, जहां पर यह बिल्कुल अकेला रहता है, और हमें इसके खिलाफ बहुत सारे सुराग मिले हैं। मसलन हमें लाल गुलाब वाले जो दूसरे कत्ल हुए हैं उनकी पेपर कटिंग्स मिली हैं। हालांकि उन पेपर कटिंग्स का क्या कर रहा था योर ऑनर, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा हमें ढेर के ढेर वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स मिले हैं योर ऑनर, जिसमें इसकी शादी गुलाबो नाम की एक लड़की के साथ अनाउंस की गई थी। शादी की तारीख 2 महीने पहले की है। यह उस लड़की के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता योर ऑनर। मेरे ख्याल से तो यह पूरी तरह से पागल हो चुका है। आपने ये अपराध किया है या नहीं? गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। तो आपको शहर में हुए इन कत्लों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ये तो मैंने नहीं कहा। हो सकता है ये कत्ल मैंने किया, लेकिन कसूरवार मैं नहीं। तुमने उनका कत्ल किया, लेकिन कहते हो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कि गुलाबो कौन है और इस समय वो कहां है? नहीं है, गुलाबो नहीं है। नहीं मिलेगी गुलाबो, कहीं नहीं मिलेगी गुलाबो, क्योंकि गुलाबो गुलाबो पूरे शहर में छा गई है, छा गई है पूरे शहर में। हर लड़की में गुलाबो है, हर लड़की में गुलाबो है। टीवी टीवी वाले कहाँ हैं? प्रेस रिपोर्टर यहाँ फोटो नहीं ले रहा है कोई? क्लिक 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 करो मुझे, इंटरव्यू लो। कॉल डन। दोनों जब से इसको हिरासत में लिया गया है, ये अखबार वालों को ही बुला रहा है। हाँ, कॉल डन। लेकिन मैं इस वक्त अखबार वालों को इससे दूर रखना चाहता हूं योर ऑनर। तुम इन मर्डर्स के बारे में अखबार वालों को क्यों बताना चाहते हो? बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि मैं एक बुक लिखने जा रहा हूँ। किताब, मेरी कहानी लिखूंगा, सबको बताऊंगा। हो सकता है कोई बड़ा डायरेक्टर उस पर फिल्म बनाए, मेरी कहानी पर फिल्म बनेगी, सब देखेंगे। इस आदमी को साइकेट्रिक ऑब्जर्वेशन के लिए फौरन मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, और जब तक सारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, इस बात की खबर प्रेस वालों को लीक ना होने दी जाए। ये बहुत खतरनाक किस्म का अपराधी है, इस पर सख्त निगरानी रखी जाए। लकी हो इंस्पेक्टर, 2 मिनट अगर देर से आते तो मैं भाग जाता, और अगर मैं 2 मिनट पहले पहुंच गया होता तो शायद उस बेचारी की जान बचा सकता था। उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसको क्यों मारा कमीने? गाली नहीं, आई डोंट लाइक इट।
उसने नहीं तो किसी और ने बिगाड़ा। आखिर में सब एक जैसे, क्या गुलाब हो, क्या मीना, क्या वीना, क्या रीना, सब एक जैसी है। मैं तुझे देखूंगा जब तुझे वो लोग फांसी भी लटकाएंगे। जल्दी क्या है इंस्पेक्टर, उससे पहले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। नहीं हो सकता है आज मेरा दिन है, आज मैं लकी हो जाऊं। साहब ब्रेक फेल हो गया साहब, ब्रेक फेल हो गया साहब, ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया साहब। राजेश, रुक जा राजेश। राजेश, मैं गोली चला दूंगा राजेश। मैडम आपकी चाय। रख दो यहाँ। अरे शेखर साहब, साहब के पास अंदर है। उनकी भी चाय यहाँ रखो। मैडम आपकी चाय। अरे गोविंद, वहाँ से जरा वो रेणुका ट्रस्ट की फाइल है ना। ओके मैडम, ये बड़े साहब के लिए भी चाय यहाँ रही। हाँ। मीरा, ये न्यूज़ पढ़ा तुमने? शहर में कल फिर एक मर्डर हुआ है, कोई मोना करके। बेचारी घर में दोपहर को अकेली थी। इसमें लिखा है कि एक्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही थी। देख उसकी फोटो तो देख। थैंक यू गोविंद। ओके मैडम। नहीं मैडम आपकी चाय, मैं बड़े साहब के लिए चाय ले लूँगा। देख देख ना। बाद में देख लूंगी मिसेस डिसूजा, अभी ये पेपर्स मुझे डिस्पैच से पहले चेक करने। पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा भी है, लेकिन कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि तहकीकात पर असर होगा। आई वंडर कैसा दिखता होगा। सड़िस कहीं का। अरे वो शेखर इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? इधर उसकी चाय ठंडी हो रही है। अरे बाबा, आखिर कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे शहर में? कभी ये बीमार होता है तो कभी वो, और जिस दिन क्रिकेट मैच होता है उस दिन जरूर किसी की मौत होती है ना? ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा शेखर। बस इस बार मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, प्लीज। सर वो मुझे अपनी ग्रैंड मदर को चेकअप के लिए ले जाना है सर। ठीक है, अब बस करो। मैं हमेशा इससे कहता आया हूं कि लड़कियां लड़कों से अच्छा काम करती हैं। अब जाओ और मीरा को भेज दो। ओके सर। सर, ये रेणुका ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच के लिए तैयार हैं। आपने कहा था आप भी इसे एक बार चेक करेंगे। बात भी, तुम्हारे लिए एक अर्जेंट काम है। तुम अभी चैम्बूर जाओ, वहां पर एक जेंटलमैन कैलाश सिब्बल वेट कर रहे होंगे। उन्हें ये ब्रीफ केस दे देना। मैं जाऊं सर? मगर इसे तो कुरियर भी ले जा सकता है। पहले जरा ये तो देख लो कि इस ब्रीफ केस में है क्या। ₹20 लाख कोरियर के हाथ कैसे भेज सकता? मैं तो खुद लेकर जाने वाला था, पर मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। लेकिन सर इतनी बड़ी रकम मैं कैसे? I mean, ये मिस्टर सिब्बल खुद भी तो यहाँ आके कलेक्ट कर सकते हैं। यही तो कहा था मैंने उससे जब कल टेलीफोन पर मेरी उससे बात हुई थी। मगर उसको कोई जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है और रात को फ्लाइट भी कैच करनी है। वो कुछ महीनों के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है। लेकिन सर इतने सारे पैसे हम इसका बैंक ड्राफ्ट बनाकर भी तो दे सकते हैं। अरे मैंने भी बोला था उसे बाबा, पर वो नहीं मान रहा।
उसे कैश ही मांगता है। तो हमने बोला ओके, आखिर पैसा उसी का तो है। सर कौन है वो? कोई नया क्लाइंट है? अरे नहीं नहीं, तुमको अपना वो पुराना क्लाइंट याद है? वही डायमंड मर्चेंट बारोट, अभी अभी जिसका डेथ हुआ है। सिब्बल उसी का ग्रैंडसन है, अफ्रीका में रहता है और हर 4 महीने में इंडिया आता है। बारोट ने अपनी विल में सिब्बल के नाम कुछ पैसा छोड़ा है और पनवेल में एक बंगलो भी। मैं उसका सॉलिसिटर हूं, इसलिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम उसे ये पैसा दे दो और फिर अपने साथ ले जाकर पनवेल में पार्वती बंगलो दिखा दो। उसे पूरी तरह से चेक करने दो, बंगला, उसका सामान वगैरह वगैरह जो कुछ भी लिस्ट में है। फिर उससे रसीद पर सिग्नेचर ले लो, फिर हमारा हेडेक खत्म। सर मुझे उन्हें पनवेल भी ले जाना पड़ेगा? मैं तो खुद तुम्हारे साथ चलता, पर क्या करूं, ये अचानक मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है। नहीं, ये पेट में क्या हुआ सर? पेट में दर्द है, मुझे ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए थी। एनीवे, मैं आज तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम संभाल लोगे हमेशा की तरह। तुम्हारे पास कार तो है ना? तुम अगर चाहो तो टैक्सी में भी जा सकते हो। नो दैट्स ऑलराइट सर, आई हैव द कार। लेकिन इतनी बड़ी रकम है और वो भी कैश, मुझे डर लग रहा है सर। अरे बाबा, तुम्हारा चेहरा देखकर किसी को ख्याल भी नहीं आएगा कि तुम इतना पैसा लेकर जा रहे हो। पर सर मैं तो मिस्टर सिब्बल को पहचानती भी नहीं हूँ। हेलो, लो, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज देयर। कावड़ जी, मेरी ये मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन एक दूसरी मीटिंग है। अच्छा देखो, मैं अपनी असिस्टेंट मीरा को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। वो तुम्हें पैसा देगी और बंगला भी दिखा देगी। सारा सामान चेक करके रिसीट पर साइन कर देना। मगर वो तुम्हें पहचानती नहीं है। अरे उसे कहिएगा मैं एक हैंडसम आदमी हूँ। मैं होटल के बाहर शॉपिंग सेंटर के पास एक काला ब्रीफकेस लेकर खड़ा रहूंगा। हाँ भाई, 1 मिनट। होटल के बाहर एक शॉपिंग सेंटर है, वो वहां खड़ा तुम्हारा वेट करेगा। उसके हाथ में काला ब्रीफ केस होगा। पर सर ब्रीफकेस तो हर किसी के हाथ में होता है। वेल लेट मी सी। ओके, मैं एक लाल गुलाब हाथ में लिए खड़ा रहूंगा। वो लड़की दिखने में कैसी है? खूबसूरत है क्या? साला बदमाश। देखो, वो हाथ में एक लाल गुलाब पकड़े वहां खड़ा होगा और भीड़ में आसानी से पहचाना जाएगा। ओके सिब्बल, मीरा अभी यहां से निकलेगी और 1 घंटे तक वहां पहुंच जाएगी। हाँ, मैं शॉपिंग सेंटर के बाहर ही खड़ा रहूंगा। ओके। देखो, वो शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़ा रहेगा। इन पेपर्स पर साइन करवाना नहीं भूलना, 4 जगह। नो प्रॉब्लम? गुड। नो सर, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी। और वैसे भी आजकल हाथ में लाल गुलाब पकड़ता है कौन? ये बुके बहुत अच्छा है, लेकिन काफी महंगा है। अरे यार, फूलों में पैसा वेस्ट करके क्या फायदा? हमें अपने फूलों के लिए एक अच्छा सा प्रेजेंट लेके जाना चाहिए। चलो ग्रीटिंग कार्ड्स देखने जाते हैं। एक काम करते हैं, एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेते हैं और लाल गुलाबों का गुच्छा भी ले लेते हैं। आखिर शादी है उसकी यार। और सिली, लाल गुलाब तो उसे दिया जाता है जिसे तुम्हें प्यार हो। चलो ठीक है, हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देख लेते हैं। चलो। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर मोरे बोल रहा हूँ। अरे सुनो भाई, क्या है ये? इतनी पुलिस क्यों घूम रही है आज? अरे मेरे को क्यों पूछ रहे हो? उनको जाके पूछो ना। अरे सर, मैं अभी एक्सीडेंट साइट से आया हूँ। ड्राइवर का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और उसके सर पर चोट लगी है। सर, इंस्पेक्टर अविनाश एकदम ठीक है। उन्होंने राजेश पर गोली चलाई और बेहोश हो गए। सर, राजेश फरार हो गया और वो इस वक्त इस इलाके में कहीं भी हो सकता है। आई एम सॉरी मिस्टर सिब्बल। मिस्टर सिब्बल, मैं मीरा, कावाजी की असिस्टेंट। वो ट्रैफिक इतना था कि देर होगी। आई एम सॉरी। ये गाड़ी आपकी है? गाड़ी? जी हाँ, इसी में हम जाएंगे पनवेल, आपके बंगलो देखें। पनवेल? हाँ, आपका पैसा भी गाड़ी में ही है। पैसा?
ब्रीफ केस में है। ओके चले मिस्टर सिबिल? हाँ चलिए चलिए लेट्स गो। मिस्टर सिबिल, हम लोग 2 घंटे में पनवेल पहुंच जाएंगे। कावा जी बता रहे थे कि जगह काफी खूबसूरत है। क्या बात है मिस्टर सिबिल, आप किसी सोच में डूबे हुए हैं? नहीं मैम, एक समय में बहुत सारी बातें चलती हैं मेरे दिमाग में। तुम पैसा इस ब्रीफकेस में है? हाँ, 20 लाख रुपया जैसा आपने कहा था। 20 लाख कैश? गुड, सुंदर लड़की, मजा आएगा खेल का। चाबी 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 कहाँ है, मैं चेक कर लूं? बंगले पर चल के गिन लीजिएगा। कौन सा बंगला? वही पार्वती बंगला जो आपके दादाजी आपके लिए छोड़ गए हैं। बंगले में और कौन रहता है? कोई नहीं। मतलब खाली? हाँ, आपको तो मालूम होना चाहिए। मैम हम नहीं, दरअसल मैं कुछ और सोच रहा था। आपसे सच सच कहूं, मैं सोच रही थी कि मिस्टर कैलाश सिब्बल कोई बुजुर्ग आदमी होंगे। वो होते हैं ना टिपिकल बिजनेसमैन, बोरिंग। मगर आप तो कुछ अलग ही निकले। और आपके हाथ में लाल गुलाब का फूल देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मगर अच्छा हुआ आपने कहा कि आपके हाथ में लाल गुलाब होगा, वरना मैं आपको पहचानती ही नहीं। तो ये बात है, ये समझ रही है मैं कोई और हूँ। वाह, क्या तकदीर है मेरी। पहले तो मुझे उस एक्सीडेंट से बचा लिया और फिर पैसों से लदी हुई ये सुंदर लड़की भेज दी जो मुझे शहर से दूर एक सुनसान बंगले में ले जाएगी। और वहां पहुंचने के बाद क्या होगा बेचारी अभी नहीं जानती। क्या सोच रहे हैं आप मिस्टर सिबिल? कॉल मी कैलाश। कैलाश मीरा, मैं सोच रहा हूं कि मेरी तकदीर कितनी अच्छी है। अब ये आपकी प्रॉपर्टी है मिस्टर सिबिल। आइए अंदर चले। काफी साफ सुथरा लगता है। शायद कावड़ जी ने साफ कराया होगा जब वो लास्ट टाइम यहाँ आए थे। सुनसान बंगला, लड़की अकेली। लड़की को यहीं मार दूंगा, फिर गाड़ी और पैसा लेकर बहुत दूर निकल जाऊंगा। क्या लक है मेरा। कावा जी, मैं पिछले 2 घंटे से उसकी राह देख रहा था। 2 घंटे से। उसके बाद मैं आपके पास आया हूं। आखिर गई कहां? मुझे तो लगता है वो मेरे पैसे चुरा कर चंपत हो गई है। प्लीज काम डाउन मिस्टर सिब्बल, प्लीज। मीरा ऐसी लड़की नहीं है, उसको जरूर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। पता नहीं क्या हो गया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप पुलिस को बुलाइए। कैसी लगी जगह आपको मिस्टर सिब्बल? परफेक्ट, मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट जगह। अच्छा, वो कावा जी की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने आपको भेज दिया। हो सकता है उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से सुना ही ना हो।
मुझे तो इस बात की फिक्र लगी है कहीं उसका कोई एक्सीडेंट या कोई और प्रॉब्लम ना हुई हो। Now I just can't take this. आपको उस उंगल पर छोकरी की चिंता है, मुझे यहाँ मेरे पैसे की फिक्र है। आप पुलिस को बुलाते या नहीं? Will you shut up? ये कैश आप ठीक ठाक काउंट कर लीजिए, फिर मैं आपको बंगले का बाकी सामान भी दिखा दूंगी और आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिएगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। बाय द वे सिबिल साहब, आपकी फ्लाइट कितने बजे है रात को? फ्लाइट काफी टाइम है, बहुत टाइम है अभी। हाँ, इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादातर रात को ही जाती है, लेकिन हमें जल्दी जाना चाहिए। वो क्या है ना कि हाईवे पर काफी ट्रैफिक रहता है आज। बस मीरा जी, ओके, अमाउंट बराबर है। चलिए, एक काम तो हो गया। काफी गर्मी है ना सिबिल साहब, इफ यू डोंट माइंड मैं जरा फ्रेश अप होके आऊं? Go. Take your own time. थैंक यू। मजा आ गया, पैसा तो मिल गया। अब इस लड़की को मरना होगा, बाकियों की तरह इसे भी मरना होगा। खूबसूरती को बर्बाद करना ही अच्छा है। नहीं राजेश, छोड़ दे, इसने तेरी मदद की। गुलाबों को मरना होगा। पानी काफी ठंडा है, इट्स सो रिफ्रेशिंग। सिबिल जी, अब आप बंगले में चारों तरफ घूमना चाहेंगे? हाँ, नहीं 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 नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ। गर्मी बहुत है ना जी। टू हॉट। मीरा मिस्टर सिब्बल को शॉपिंग सेंटर के बाहर मिलने वाली थी और वहां से वो लोग पार्वती बंगले पर जाने वाले थे, लेकिन वो वहां पहुंची नहीं। मैं बहुत वरीड हूं, उसके पास बहुत सा कैश है, लाखों में। रहने दीजिए ना कावश जी, इतने डिटेल में जाने की क्या जरूरत है। इंस्पेक्टर, मेरा नाम कैलाश सिब्बल है, मैं एनआरआई हूँ। एनआरआई मेरा इस लड़की के साथ शॉपिंग सेंटर के सामने अपॉइंटमेंट था। अब क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी, मैंने सोचा पहचान के लिए अपने हाथ में एक लाल गुलाब रखूंगा। मैं 2 घंटे उसका इंतजार करता रहा वहां। She just didn't turn up. लाल गुलाब, ये लाल गुलाब का क्या चक्कर है? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए साहब, मीरा मिस्टर सिब्बल से कभी मिली नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा कि अपने हाथ में एक लाल गुलाब लिए हुए वहां खड़े रहेंगे, सो दैट शी कैन आइडेंटिफाई हिम, आराम से पहचान सके। लाल गुलाब, लाल गुलाब। ओह माय गॉड, ये चेंबूर में हुआ? जी हाँ, मैं समझ गया क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा इंस्पेक्टर? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बताइए पार्वती बंगलो कहाँ है? पनवेल में। ये रहा एड्रेस। फोन कहाँ है?
हेलो, कंट्रोल रूम, दिस इज इंस्पेक्टर काले फ्रॉम चैम्बर पुलिस मोबाइल। पनवेल पुलिस को फौरन खबर कीजिए कि वो पार्वती बंगलो 8 गुलमोहर क्रॉस रोड पर रेड करे। मुझे शक है कि खूनी राजेश वहां छिपा हुआ है। हाँ, वही लाल गुलाब वाला। और एक बात, उसके साथ एक मासूम लड़की भी है। दिस इज वेरी अर्जेंट। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले मुझे फौरन इस नंबर पर आप इन्फॉर्म करें। यहाँ का नंबर है, यहाँ का नंबर क्या है? 500784। 500784। थैंक यू। ये सब क्या मामला है इंस्पेक्टर? मैं बहुत वरीड हो रहा हूँ। देखिए, हो सकता है आपकी असिस्टेंट मिस मीरा इस खूनी राजेश के शिकंजे में फंस गई है। वो एकदम पागल है, मैनियक। उसकी कमजोरी है सुंदर लड़कियां, वो उनका खून करता है। आज सुबह चैम्बूर की एक सुनसान सड़क पर हमारी पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ और वो वहां से भाग निकला है। अगर तो ये लड़की पैसा लेकर भाग गई है तो बहुत अच्छा है, और अगर कहीं ये लड़की उस पागल के हाथों में फंस गई तब तो इसका मालिक ऊपर वाला ही है। Come on, quick. वहाँ तो कोई भी नहीं, दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद है। हाँ, और ये दरवाजा भी बंद है। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर अविनाश। सर, ये जगह तो ताला बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। There's no one here. जी हाँ सर, मैं पार्वती बंगलो से ही बोल रहा हूँ। मुझे तो लगता है सर कि वो उसे कहीं और लेकर गया होगा। मैंने एक वाइन की बोतल रखी हुई है फ्रिज में। लेट्स हैव ए ड्रिंक फर्स्ट। ड्रिंक? हाँ, पहले ड्रिंक करते हैं और फिर वो करेंगे जो करना है। आपका मतलब है पेपर्स पर सिग्नेचर? नहीं 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 मीरा, मैं कोई पेपर्स पे सिग्नेचर नहीं करने वाला। देखो मीरा, मैं सिग्नेचर करूंगा सिर्फ एक शर्त पर। आपको मेरे साथ एक ड्रिंक करना पड़ेगा। लीजिए मीरा जी, लीजिए, मिलकर कुछ खुशियां बांटे। आइए। नो थैंक यू मिस्टर सिबिल, लेकिन मैं पीती नहीं। ओह कम ऑन मीरा जी। देखिए, खुशियां सिर्फ कुछ पलों के लिए आती हैं और हमें उन पलों को संभाल कर रखना चाहिए। हम कौन जाने आज के बाद हम दोनों की कभी मुलाकात ही ना हो। आप ऐसा क्यों करें मिस्टर सिबिल? होता है मीरा जी, होता है। जिंदगी का क्या भरोसा। लीजिए ना, लीजिए लीजिए ना, वाइन ही तो है। अच्छा, पर एक शर्त पर लूंगी। कहिए। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ओके, दैट्स अ डील। चीयर्स। चीयर्स। लाइए। यहाँ पे लीजिए। थैंक यू मिस्टर सिबिल। यू आर वेलकम मीरा जी। चलिए, इसी खुशी पर मैं एक ड्रिंक और पी लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। ओके। Cheers. मीरा जी, अब मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, तोहफा। अच्छा, क्या है वो? वेट। एक
एक लाल गुलाब। थैंक यू मिस्टर सिब्बल। आप बहुत खूबसूरत हैं मीना जी। तो मुझे गुलाबों की याद दिलाती है, गुलाबों की याद दिलाती है तू। मिस्टर सिब्बल? उसी गुलाबों की जो मुझे प्यार करती थी और मुझे छोड़कर चली गई। मिस्टर सिब्बल, ये आप क्या कह रहे हैं? तू गुलाबो है ना? मिस्टर सिब्बल? गुलाबो है ना तू? धोखेबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। बचेगी नहीं तू गुलाबो, बचेगी नहीं तू। धोखेबाज, धोखेबाज, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू कौन है? लगता है मर गया। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ और खुश भी हूँ। आखिर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। मिस्टर सिब्बल को दूसरे बंगले में लाकर उसे सिग्नेचर्स करा के उसे मार डाला। और कागज ही सोच रहे होंगे मिस्टर सिब्बल अपने 20 लाख रुपए लेकर अफ्रीका चले गए। ये 20 लाख रुपए हमारे हैं। चलो अब इसे किसी कोने में गाड़ देते हैं, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुम 20 लाख रुपए लेकर घर जाओ और मैं ऑफिस जाती हूँ। कावश जी इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी मीरा तो जाना ही नहीं चाहती थी, मैंने ही जबरदस्ती उसे भेजा है। पता नहीं कहाँ होगी। हेलो कावश जी। मीरा तुम? माय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? सर मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। मैंने मिस्टर सिब्बल को सारे रुपए दे दिए और उनके सिग्नेचर्स भी ले लिए। डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स भी ले लिए? इम्पॉसिबल, मिस्टर सिब्बल तो दोपहर से यहाँ है। मिस्टर सिब्बल? वो कौन था जिसे मैं मिली थी? उसने भी अपना नाम मिस्टर सिब्बल बताया था। सर उसके हाथ में एक लाल गुलाब भी था। मिस मीरा, आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि क्या आप इस आदमी से मिले? हाँ, यही था, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मिस मीरा, दरअसल आपने खूनी राजेश को मिस्टर सिब्बल समझ लिया। अब आप मुझे ठीक ठीक बताइए कि वो आपको कहाँ ले गया, क्योंकि हमने पार्वती बंगलो फोन किया था और आप वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं वो, हाँ, अब मेरी समझ में आ रहा है वो मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहा था। कभी मेरे बारे में, कभी कागज जी के बारे में, तो कभी बंगले के बारे में। हम जब बंबई से बाहर निकल गए तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे सारे रुपए दे दो और मुझे बंगला नहीं देखना है। तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा कि कागज जी ने कहा है कि बंगला दिखाकर मुझे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर लेना। तो वो गुस्सा हो गया, कहने लगा कि उसे किसी दोस्त से अर्जेंटली मिलना है और उसने मुझे रुपए और बंगले की चाबियां ले ली। और मैंने डॉक्यूमेंट्स का सिग्नेचर ले लिया है सर। सिग्नेचर? एक मिनट, मुझे ये पेपर दिखाइए। ये राजेश के ही साइन लगता है। इसका मतलब है आप उससे मिली हैं। सर मैं क्या करती, मैंने उसे सारे रुपए और बंगले की चाबियां दे दी। मीरा तुम रुपए की फिक्र मत करो। मेरी समझ में तो यह नहीं आ रहा कि तुम इतने खतरनाक खूनी के हाथ से बच कैसे निकले। हाँ सर, उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था और वो कुछ गुलाबो किए जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मिस्टर सिब्बल को चाकू की क्या जरूरत पड़ गई। मिस मीरा, इस वक्त वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। उसने सारे रुपए और बंगले की चाबियां ले ली और गाड़ी से उतर गया।
मेरे रुपयों का क्या होगा? मुझे तो एक बार लगा कि कावज जी तुम्हें भेजेगा ही नहीं। अरे नहीं, उसकी चाय में सुबह से मैं दवा जो मिला रही थी, दवा के असर से कावज जी का पेट खराब हो गया और उससे मुझे भेजना ही पड़ा। मगर वो बंगला तुम्हें कहाँ से मिला? वो बंगला एक फिल्म प्रोड्यूसर का है जिसके लिए पहले मैं काम किया करता था, लेकिन उसे कभी पता नहीं चलेगा कि हमने उस खूनी को वहां दफनाया है। अब लेट्स सेलिब्रेट नाउ, हमारा प्लान जो सफल हो गया है। जरा फ्रिज से बर्फ निकालना प्लीज। शेखर, तुम तो अल्कोहलिक होते जा रहे हो। देखो, मैं यहाँ पीने नहीं आई हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। और मेरे ख्याल से मैं पैसे को अगर स्विमिंग पूल के लॉकर में छुपा दूं तो सबसे अच्छा रहेगा। बाद में निकाल देंगे जब मामला ठंडा हो जाएगा। अब चलो, तुम बाद में पी लेना। बस एक ड्रिंक प्लीज, मुझे बहुत तलब हो रही है। अब प्लीज मेरे लिए बर्फ निकाल दो प्लीज। बर्फ नहीं है। अब तेरे की बिना बर्फ के ये विस्की साली एकदम जहर लगती है। अच्छा, मेरे लिए काम करोगी डार्लिंग प्लीज? आइस ट्रे में थोड़ा पानी डाल देना। जब तक अपन वापस आएंगे तब तक तो बर्फ जमी जाएगी। आज रात तो जम के पीना है और खुशियां मनानी है। ये 20 लाख अब हमारे हैं, अब हम इनका क्या क्या करेंगे? हम नहीं शेखर, सिर्फ मैं। ये प्लान मेरा था और वो 20 लाख रुपए भी मेरे हैं। सॉरी शेखर, लेकिन मुझे एक दारू पीने वाला पार्टनर नहीं चाहिए। और इतने से तो हाथी भी मर जाएगा। गुड बाय शेखर, मीठी नींद लो और इतने सपने देखो जहां से कभी लौटना ना पड़े। Cheers. चले डार्लिंग, मुझे अपने फ्लैट से स्विमिंग पूल के लॉकर की चाबी भी लेनी है। उफ, कहाँ रख दी मैंने लॉकर की चाबी? मेरे स्विमसूट के ड्रॉअर में होनी चाहिए। शेखर, तुम भी ढूंढो, वो पेपर छोड़ो। अरे ये देखो, राजेश के बारे में और भी खबर छपी यहाँ। पिछले 1 महीने में 4 लड़कियों का खून कर डाला इसने, और वो सब की सब बहुत खूबसूरत थी। मीरा डार्लिंग, अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो तुम्हारा भी खून कर डालता। वो ठीक है, अपनी चाबी ढूंढो। शायद इसमें हो। अगर मीरा की मौत हो जाए तो ये 20 लाख मेरे हो सकते हैं। खुद को बड़ा तिस्मार खा समझती है और मुझे ऐसे ही फालतू। लेकिन नहीं मेरी जान, अगर मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं अभी यहीं, तो मैं 20 लाख लेकर आराम से निकल सकता हूं। और तुम्हारी लाश के पास ये लाल गुलाब देखकर पुलिस सोचेगी राजेश ने किया। व्हाट अ बैड आइडिया। जब तक पूरी ग्लास बर्फ से न भर जाए तब तक पीने का मजा ही नहीं आता। अब आएगा पीने का मजा। चीयर्स मीरा, चीयर्स राजेश, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साले, नासिक और ठाणे की यात्रा करने के बाद अब 100 और 10 साल यहां पर।
अबे ये सब क्या बकवास है? यहाँ आने से पहले इंटीरियर डेकोरेटर था क्या तू? अरे नहीं, यहाँ से निकलने के दिन गिन रहा हूँ। ये सभी निशान यहाँ बिताए हुए एक एक दिन के हैं। अगर मैं भी तेरी तरह जेल में बिताए दिन गिनने लगूंगा तो इस जेल की, नासिक जेल की और तिहाड़ जेल की दीवारें भी कम पड़ जाएंगी, समझे? क्यों? इतने दिन रहना है क्या जेल में? बहुत लोगों को मारा है क्या? ऐसा ही समझ ले। मैं भी एक अच्छा खासा शरीफ इंसान था। बहुत सपने थे, नौकरी करूंगा, मोपेड पे ऑफिस जाया करूंगा, और अगर सही लड़की मिल गई तो शादी भी कर लूंगा। मगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इतने सालों के प्लान एक हफ्ते में मिट्टी में मिल गए। कैसे? ये 7 साल पहले की बात है। ये जिस कंपनी में नौकरी करता था मैं, वहां कुछ गड़बड़ हो गई थी मुझसे। बिना नोटिस के निकाल दिया मुझे। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा, और ऊपर से वो मेरी मकान मालकिन, वो मेरा सर खा रही थी। मोहन, मोहन, बाहर आओ, बाहर आओ। ये देखो कौन आए हैं। एक तो पिछले 2 महीने से मेरा किराया नहीं चुकाया, और ऊपर से तुम्हारे लिए मुझे इन लोगों की बातें सुननी पड़ती है। आओ आगे, बताओ इन्हें। क्यों मोहन साहब, कहाँ है मेरे पैसे? 280 रुपए हो गए, 3 महीनों का पान का और सिगरेटों का। और साहेब, आपके कपड़ों की इस्त्री का बिल 76 रुपए हो गया है। देखिए, मैंने आप लोगों से कहा तो है कि जैसी मेरी नौकरी लगेगी मैं आप लोगों का सारा पैसा चुका दूंगा। और आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे जल्दी नौकरी मिल जाएगी। पिछले हफ्ते से मैं सुनती आ रही हूँ, और अब तुम्हारा बिजली का किराया मैं नहीं चुका सकती। इन लोगों को मैं नहीं जानती, लेकिन जल्दी तुमने मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें उठवा के बाहर फिकवा दूंगी। मिसेस पिल्ले, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं से कॉल लेटर जरूर आ जाएगा। कॉल लेटर? हाँ, तुम्हारे लिए लेटर आया था। शायद तुम्हारा नौकरी का कॉल होगा। मेरे लिए? इस आदमी के मरने पर तुम्हें 5000 रुपए मिलेंगे। यतिन कुमार, रूम नंबर 301, पीएमजी हॉस्पिटल। ये क्या बकवास है? आज तारीख क्या है? कहीं 1 अप्रैल तो नहीं है? दिखाओ मुझे। कहीं तुमने गुंडे बदमाशों के साथ तो मिलना जुलना नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं मिसेस पिल्ले, और फिर किसी के मरने से मुझे क्या फायदा होगा? ये काम जरूर किसी पागल आदमी का है, उसके पास कोई और काम नहीं रहा होगा। देखिए मोहन साहब, मुझे मेरे पैसों से मतलब है। अगर तुम्हें बेरोजगार ही रहना था तो इतनी महंगी सिगरेट क्यों पीते थे? बीड़ी फूक लेते ना। देखिए, मैंने आपसे कहा तो है कि जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है, और फिर मैं कल मुरली से मिलने जा ही रहा हूँ। मुरली? अरे वही जिसे मेरे साथ कंपनी से निकाल दिया गया था, मतलब जिसने रिजाइन दे दिया था, उसको नौकरी मिल गई है। वो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। मुरली? वो लफंगा? अरे वो तो पैदाइशी जुआरी है, कभी एक जगह टिककर काम नहीं कर सका। अरे वो तुम्हें क्या नौकरी दिलाएगा? इस समय भी वो किसी अड्डे पे बैठकर पत्ते खेल रहा होगा। क्या जमाना आ गया यार, दोस्तों की बात तो छोड़, पत्ते भी साथ नहीं देते आजकल। अब मैं शफल करता हूँ, 1 रुपए पर पॉइंट, ठीक है? मुरली, पागल हो गया तू? पिछले राउंड में तू अभी 40 रुपए आ रहा है, और अब फिर तू अरे नौकरी मिल गई यार, पैसे मिलने ही वाले हैं। अरे मैं जो अपनी पैसे खर्च करूंगा, किस पे पैसे खर्च करूंगा? देख भाई, मैं तो फिक्स डिपॉजिट टाइप इंसान नहीं हुआ। यार मुरली, मेरे लिए भी कुछ करना यार। मुश्किल है यार, तेरे टाइप का काम अपने पास है नहीं, तुझे कहीं और ढूंढना पड़ेगा। तू पेपर में क्यों नहीं देखता? कुछ नहीं मिलता यार। अरे तूने कभी ढंग से देखा ही नहीं। आज बुधवार है ना, देख बुधवार को गल्फ के ढेर सारे ऑफर्स होते हैं उसमें। पेपर ए मुस्तू, अरे तेरा घोड़ा कब का हार चुका है, पेपर दे इसे 2 मिनट के लिए। अरे देना इसे। पेज नंबर 3 निकाल, देख उस पर गल्फ वाले एड्स आते हैं। यतिन कुमार,
डाइड ऑफ कैंसर? मतलब यतिन कुमार मर गया? माय गॉड, ये तो वही नाम है जो नाम लेटर में लिखा हुआ था। क्या हुआ तुझे? किसकी मौत हुई? अरे किस लेटर की बात कर रहा है तू? यतिन कुमार को जानता था तुम? ये भी कोई वक्त है घर आने का? क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? वो नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मुझे नहीं लगता ये कॉल लेटर है। पोस्टमैन नहीं लाया इसे, कोई दरवाजे के नीचे से छोड़कर चला गया। भला कॉल लेटर कोई ऐसे छोड़कर जाता है? मेरे लिए लेटर? मैंने जैसा वादा किया था, रुपए 5,000। इतने सारे रुपए? 5,000 रुपए वादा, मतलब वो लेटर। किसने दिए तुम्हें रुपए? और ये भी कोई तरीका है पैसे देने का? झाड़ू वाली बाई उठा लेती तो तुम्हें पता भी नहीं चलता किसने दिए। पता नहीं। हाँ, वो मुझे याद आया, वो मैंने अपने एक दोस्त से लोन मांगा था, शायद उसी ने भेज दिए होंगे। अच्छा, ये आपका किराया, मैं कल ही पान वाले और स्त्री वाले के भी पैसे चुका दूंगा, और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी बनवाऊंगा। एक साथ इतने कपड़े? किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है क्या? देखो अल्बर्ट, अगर इसमें से कुछ कपड़ा बच जाए ना, तो तुम मेरे लिए 2-3 रुमाल बना देना, और रुमाल के कोने में मेरा नाम लिख देना, शॉर्ट में MJ, अंग्रेजों की तरह स्टाइल में। हाँ अल्बर्ट साहब, आपकी चिट्ठी आई है गोवा से। अच्छा? हाँ। किसकी है? दोस्त की है। मोहन साहब, आप यहाँ पे, आपकी नौकरी वगैरह लग गई क्या? नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कोशिश जारी है? अरे हाँ, आपको एक लेटर आया है। मेरा? शायद कहीं से नौकरी का बुलावा आया हो। बिल्कुल उसी तरह की लिखावट जैसी पहले वाले लेटर में थी। अरे खोलिए खोलिए मोहन साहब, लगता है आपकी किस्मत खुल गई। हो सकता है आपकी नौकरी लग गई हो। नहीं, मैं घर चलता हूं। खोलने से पहले भगवान के सामने रखना चाहिए ना। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। 10,000। मुकेश यादव, रूम नंबर 421, PMG हॉस्पिटल। PMG हॉस्पिटल। हेलो, PMG हॉस्पिटल। जी, मैं मुकेश यादव के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो कमरा नंबर 421 में है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, बड़ौदा से। मुझे पता चला कि वो वहां पर भर्ती हैं। 1 मिनट सर। जी हाँ, पेशेंट कल शाम को एडमिट हुआ था। बहुत ही सीरियस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था। 1 मिनट सर। सर, आई एम वेरी सॉरी। आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस थी। अभी आधे घंटे पहले उसकी डेथ हो गई। माय गॉड। मुकेश यादव मर गया। इसका मतलब
इसका मतलब कल मुझे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। 10,000 रुपए। आज 100 रुपए बूट खेलेंगे। क्या 100 रुपए का बूट? नहीं बाबा, मैं नहीं खेल सकता इतना दाऊं। इतने सारे पैसे? 10,000 रुपए कहां से लाया तू इतने सारे पैसे? अरे अभी 2 दिन पहले करता घूम रहा था ये। अरे छोड़ना यार, आज हैं कल नहीं होंगे। चल खेल। नौकरी मिली क्या? नहीं। फिर कोई लॉटरी लगी होगी। नहीं यार। 100 रुपए डाल। ब्लाइंड। अच्छा, अब समझ में आया। उस दिन तू पेपर देख रहा था, कोई साला मर गया था, तो जरूर तेरा कोई नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त होगा जो तेरे लिए पैसे छोड़ गया है। तू ऐसा ही समझ ले यार। चल शो कर तू। अबे हंस मत तू। हाँ मोहन साहब आप हैं? हाँ सर आपको काउंटर में बुलाया है। मुझे हाँ हाँ ठीक है, चल भाई। हाँ आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ के गया। कौन था? एक लड़का है, बोला है आपको देने के लिए। ओ समझ गया, ये मेरे लिए ही है। हाँ। इस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे। माय गॉड। सुरेंद्र कुमार ताते, पीएमजी हॉस्पिटल, रूम नंबर 198। चल। कितने की चाल? इतने की चाल। पागल हो गया तू क्या? तेरे पास पैसे नहीं बचे? ये मेरी डबल। और खेलेगा? हाँ। अरे अरे तेरे पास पैसे बचे नहीं है, तू बस कर यार। देख, अगर मैं हार गया तो मैं इससे डबल का इंतजाम कर लूंगा, ठीक है? चल शो कर। ठीक है, ये बाजी तुम हार चुके हो और मुझे 7,000 रुपए और चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे पैसे परसों तक पहुंचा दूंगा। मैं खुद घर आकर दे जाऊंगा, ठीक है? अगर तुम मेरे घर नहीं आए ना, मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा और पैसे ले जाऊंगा। कौन कौन चाहिए भाई? दोपहर को लोग सोते हैं। मोहन साहब है? मोहन नहीं है। आइए मोहन साहब, पैसे लेने आया था, 7,000 रुपए। वो मैं कल शाम तक 100% चुका दूंगा। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। ये मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे आ गए? नहीं, ये तो मेरे पास पहले से थी। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो तो मैं इसे बेचकर भी आपके पैसे चुका दूंगा। देख, अब मैं दोबारा यहां याद दिलाने नहीं आऊंगा, ये याद दिलाएगा। नहीं, मैं समझ गया ना? हाँ, मैं खुद आकर दे जाऊंगा। ऐसे खतरनाक लोगों से मिलना जुलना कब शुरू किया? कौन था वो? कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त था। मैं यूं ही मजाक कर रहा था मुझसे। दोस्त था? मुझसे झूठ मत बोलो। लगता है तुम कोई गलत काम करने लगे हो। अगले हफ्ते तक मेरा मकान खाली कर देना। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे ये दोस्त लोग पसंद नहीं है और हर रोज के तुम्हारे उधार मांगने वालों को जवाब देते देते मैं थक गई हूं। मोटरसाइकिल के शोरूम से आदमी आया था चेक मांगने के लिए और कपड़े की दुकान से 4 बार कॉल आ चुका है। मिसेस पिल्ले, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मैं बहुत जल्द सबका कर्ज चुका दूंगा। वो क्या है कि मेरा एक चेक आने वाला था। मैं फोन करके देखता हूं कि वो अभी तक चेक क्यों नहीं आया।
यस, पीएमजी हॉस्पिटल। जी, मैं सुरेंद्र दाते के बारे में जानना चाहता हूँ। वो रूम नंबर 198 में है। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका कजन बोल रहा हूँ, शैलेश। एक मिनट सर, क्या नाम बताया? दाते 198। जी हाँ सर, अब उनकी कंडीशन पहले से काफी ठीक है। ठीक है, लेकिन कल तक तो उनकी हालत बहुत खराब थी। जी हाँ, लेकिन अब उनकी कंडीशन में काफी सुधार आया है। हम एक और दिन उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखेंगे और कल शाम को वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब वो नहीं मरा। मतलब मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इतना सारा कर्जा कैसे चुकाऊंगा? लेकिन उस लेटर में लिखा था कि उस आदमी के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपए मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ मरने की बात लिखी थी, कैसे मरेगा ये नहीं लिखा था। प्लीज कॉल द डॉक्टर, प्लीज कॉल द डॉक्टर। क्या हुआ? चंदन सिनेमा के बाहर लीवर फ्राई खाया था। 1 घंटा हो गया, 2-3 बार उल्टियां हो चुकी हैं और पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। नर्स प्लीज कॉल द डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए सुनिए, आप इस कॉरिडोर सीधे जाइए, वहाँ से लेफ्ट मुड़िए, वहाँ डॉक्टर स्वाति बैठती हैं। ओके। आज इस पर उन्हीं की नाइट ड्यूटी है। ओके ओके। क्या मैं स्ट्रेचर बोल रहा हूँ? नहीं थैंक्स, मैं खुद देख लूंगा। सुरेंद्र दाते, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मुझे पैसे चाहिए। ₹20,000। मतलब उसने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं सबका कर्ज चुका दूंगा। मुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा। कोई परेशान नहीं कर। मुरली, तुम? हाँ, मैंने तुम्हें अपनी नई नौकरी मिलने की बात तो बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये नौकरी है क्या। कम इन सर। अरे आप देखिए, मैंने अब पैसों का इंतजाम भी कर लिया है।
आपके तू क्या हमें पैसे देगा? ये हमारे दिए हुए पैसे हैं। और सुना, तुझे तेरा नया काम कैसा लगा? नया काम मतलब? वही पेशेवर खूनी का। क्या? हाँ, पहले 3 आदमी अपनी मौत मरे थे, लेकिन सुरेंद्र दाते, उसे मारने के लिए मैंने सुपारी ली थी और मेरे लिए तुमने उसकी हत्या की है। तुमने उसे मारा है। अब तुम एक पेशेवर खूनी बन गए हो। नहीं 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 नहीं। तो फिर पुलिस को पता चल जाएगा कि सुरेंद्र दाते की हत्या किसने की है। तुम्हारी मकान मालकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। वैसे भी अब तुम्हें पेइंग गेस्ट रहने की जरूरत नहीं है। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे इस चक्कर में फंसा। मुरली तुम भी यार। हम हमेशा तुम जैसे लोगों की तलाश में रहते हैं जो हमारे काम आ सके। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने 35,000 रुपए खर्च किए हैं। लेकिन मैं अब किसी और का खून नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं किसी और का खून। अब तुम खून करोगे मोहन। मैं नहीं करूंगा। जब भी मैं कहूंगा तब नहीं। तुम खून करोगे। मैं नहीं करूंगा किसी का खून। जब तक मैं चाहूंगा तब तक खून करोगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। तो ये है मेरी कहानी। इसके बाद मैं एक पेशेवर खूनी बन गया। पैसे के लालच में बहुत लोगों को मारा मैंने। फिर मैं पकड़ा गया और आज मैं यहां पर हूं। लेकिन ये कौन लोग हैं? बहुत बड़े गैंगस्टर। वो अपने आप कुछ नहीं करते, मुझ जैसे आदमियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। पहले पैसों के टुकड़े डालते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा अपराधी बना देते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा। मेरी बात का विश्वास करो। मैं अकेला नहीं हूं जो इनके लिए काम कर रहा हूं। इस देश में ना जाने कितने बेरोजगार नौजवान हैं जो बड़ी आसानी से धोखा खा जाते हैं, पैसों के लालच में गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। चल, तेरा निकलने का टाइम हो गया। मुझे अब भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कहता हूं मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वास करो मेरी बात पर और संभल कर रहना।